अभी टाइम हुआ है 7:30 और अभी जस्ट मैं अपना घर का जो काम है मतलब मॉपिंग करना, घर का काम मतलब मॉपिंग करना, उसके बाद ही मैं थोड़ा अपना हाथ पूरा क्लीन व्लीन करके अपना कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ। तो अभी तक कपड़े चेंज नहीं किया, अभी मैं करूँगी कपड़े चेंज। तो आज मैंने अपने ये जो कवर्ड है तो कवर्ड का एक शेल्फ मैंने क्लीन किया। तो ये आप देख सकते हैं कि कवर्ड का जो ये वाला शेल्फ है ये मैंने आज जस्ट क्लीन किया, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा था। मैं जब सुबह सुबह जब एक्सरसाइज करूंगी तो एक्सरसाइज का कुछ भी चीज नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे एक्सरसाइज के सारी चीजें, यहाँ पे नाइट सूट है पर थोड़ा सा जगह था तो एक जंप सूट यहाँ पे रख लिया। तो सारी चीजें ऐसे अरेंज कर लिया है। और मुझे ना अभी कभी कभार कुर्ता पहनने का बहुत मन करता है, पर यहाँ पे मेरे पास वैसे कुर्ता तो ज्यादा है नहीं। तो मिथुन बोल रहा था कि तो दो एक कुर्ता खरीद, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कुर्ता मैं अभी कहाँ से लूँ। अगर अभी लॉकडाउन ये सब प्रॉब्लम अगर नहीं होता तो कहीं पर भी अगर जाओ थोड़ा सा सस्ते में आपको मिल जाएगा, पर ऑनलाइन पे हर जगह पे थोड़ा महंगा मिलता है। तो अगर आपके पास ऐसे कोई सजेशन है या ऐसा कोई ऑनलाइन का शॉपिंग का ये है ना, क्योंकि कुर्ता वगैरह मैं बहुत ही कम लेती हूँ और ऊपर से उसकी क्वालिटी के बारे में इतना मुझे पता नहीं। आपको अगर थोड़ा सा भी आइडिया है ना तो प्लीज मुझे लिख के बताना कि कहाँ से मैं एक थोड़ा सा बाजार होके आ सकूं, ऐसा कुछ कुर्ते का क्वालिटी चलेगा। मतलब 1000 के अंदर अगर हो जाते तो अच्छा है। 800 750 to 800 के अंदर अगर हो जाते तो बहुत अच्छा है। तो ऐसा अगर कुछ है तो प्लीज आप मुझे बताना। थोड़ा सा कुर्ता पहनो, थोड़ा सा ये इंसान का जितना जितना टाइम जाता है, जितना इंसान का एज बढ़ता है, उस हिसाब से इंसान थोड़ा थोड़ा चीजें रियलाइज करना शुरू करते कि मुझे थोड़ा सा ये भी पहनना है, वो खाना है। बिल्कुल मेरे साथ ऐसा हो रहा था। तो अभी मैं कुर्ता ढूंढ रही हूँ। मेरे पास एक था स्काई ब्लू कलर का जो मैंने अमेज़न से ली थी, पर वो अभी नहीं मिल रहा है। हाँ मिल गया। ओके, और मेरे पास और एक है, शायद आपने देखा होगा, बहुत पहले लिया था। ये कुर्ता है मेरे पास, पर सोच रही हूँ कि अभी पहनूं या ना पहनूं को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कॉटन का नहीं है और अभी गर्मी लग सकता पड़ेगा। बहुत दिन बाद निकाला है ना तो थोड़ा सा इसे धो के पहनना पड़ेगा। क्यों ना ये पहन ले। इसमें फिर आयरन नहीं है, देखो जो भी करो वही, मतलब ये देखो इसमें आयरन नहीं है। ऐसे ही धोने के बाद जब सुखा लेती हूँ तो उसके बाद ऐसे ही था, तो ऐसे मैंने इसे फोल्ड करके थोड़ा सा रख दिया, और फोल्ड भी शायद अच्छा नहीं हुआ तो इसलिए पहन लू। ये क्या हुआ, घर में ही तो हूँ, प्रॉब्लम क्या है, पहन लेते हैं। आज बहुत मन कर रहा है कि मैं कुर्ती पहनूं एक्चुअली। लगभग अभी जो टाइम हो रहा है तो अभी मुझे डिनर की तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि इससे वह लेट हो जाता है ना तो डिनर के लिए बहुत टाइम लग जाता है। और आर्यन जबकि अभी ऑनलाइन का क्लास कर रहा है तो वो खाना भी उतना मन लगा के नहीं खा रहा है, तो जल्दी जल्दी उसे भूख लग जाता है। तो चलिए सबसे पहले रोटी और सब्जी बना लेते हैं। वैसे तो आटा गूंदने में मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ, पर क्या करें, हर रोज एक ही चीज खाना अच्छा नहीं लगता। आज सोच रही हूँ कि रोटी बना लेते हैं। पर वहाँ पे हो रहा है राइस और चिकन, वो है ऑस्कर के लिए। हमारे लिए होगा रोटी और एक भुजिया बनाऊंगी। थोड़ा सा अलग खाने का मन करता है, एवरीडे ग्रेवी 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 अच्छा नहीं लगता। तो आज थोड़ा सा सिंपल सा और थोड़ा सा स्पाइसी ऑमलेट नहीं, वो एक भुर्जी बनाऊंगी। प्याज टमाटर फिर अच्छा खासा ग्रीन चिली और कोरिएंडर लीफ डाल के। तो ये रहा आटा, और आटा के साथ मैं जो मिक्स करके रोटी बनाती हूँ वो है ओजिवा प्रोटीन, प्लांट बेस है ये। तो ये जो प्रोटीन है ये बहुत ही अच्छा है। आप आटा के साथ मिक्स करके आप इसे बना सकते हैं, इसका डो बना के रोटी बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। 3 साल के ऊपर के बच्चों से लेके बूढ़े तक हर कोई इसे खा सकता है। और जो लोग वेजिटेरियन है ना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है प्रोटीन कंज्यूम करना, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रोटीन ऑप्शन है। और ये है प्लांट बेस्ड, ये वेजिटेरियन लोग इसे आराम से यूज कर सकते हैं। इवन जो लोग वेगन है वो भी इसे यूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी सोया नहीं है, ये ग्लूटेन फ्री है एंड नॉन जीएमओ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि डायबिटिक के जो पेशेंट्स है वो भी इसे खा सकते हैं। तो मैं जो स्मूदी लेती हूँ ना एवरीडे, तो स्मूदी के साथ इसे कभी कभार मिक्स करके खा लेती हूँ, कभी कभार रोटी के साथ। मतलब हर रोज एक ही टाइप की चीज अच्छा नहीं लगता ना,
पर ये जबकि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और स्पेशली जबकि मैं वर्कआउट कर रही हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहे तो जो सैलड खाते हैं ना, सैलड के ऊपर भी इसे स्प्रिंकल करके डाल सकते हैं। मैं बहुत टाइप का मतलब ट्राई करती रहती हूँ। अगर बच्चों को इसे खिलाना है ना तो रोटी के साथ मिक्स करके खिलाइएगा, क्योंकि बच्चों को कुछ मिनिमम चीजें हैं वो पसंद आते हैं, तो रोटी के साथ जब मिक्स कर देंगे ना तो पता नहीं चलता, बिल्कुल भी पता नहीं चलता, से भी नहीं। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स। ब्राउन राइस, किनवा, ग्रीन पीस, ये सारे चीजें हम तो वैसे भी खाते हैं, तो सारे चीजें अगर आप रेगुलरली नहीं ले पाते हो तो एक स्पून एक पर्सन के लिए एवरी डे वो सारे कमियां पूरे कर देते हैं। हमारा जो टेस्ट है वो एवरीडे बदलता रहता है, और एवरीडे का जो फूड है उसमें हम ये सारे चीजें, सारे न्यूट्रिएंट्स मेंटेन नहीं कर सकते, तो इसका एक स्पून में सारे न्यूट्रिएंट्स आपका बैलेंस हो जाता है। बिल्कुल एक परफेक्ट रोटी डो बन गया। तो ओजिवा एक ऐसा ब्रांड है जो कि कभी भी केमिकल में नहीं जाते। इन लोगों के हर एक चीज होता है हर्बल, ऑर्गेनिक। एवरीडे फिटनेस के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। आपके पेट भी काफी टाइम तक हेवी रहेगा, और प्रोटीन का जो काम है मसल और बोन बिल्डअप करना, उसमें भी काफी ये हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हेल्दी खाइए और हेल्दी रहिए, और इसके साथ साथ वर्कआउट जरूर करते रहिएगा। तो लॉकडाउन में भी हर एक चीज आपको मेंटेन होता रहेगा, मेंटली और फिजिकली। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको ज़रूरत है, अगर आप इसे एक बार ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो देखा ना, ये जो रोटी है ये बहुत अच्छे से फूला भी, मतलब फुल्का भी बनता है इसका। तो ऐसा नहीं कि ये मिक्स करने से ही, पाउडर मिक्स करने से इसका जो टेक्सचर है, जो हम फुल को रोटी जो कि हम ऐसे फुल के पसंद करते हैं, तो वो नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो स्टीफ हो जाते हैं, ऐसा किसी किसी को लग सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो चलिए अभी आर्यन को खिला देते हैं, क्योंकि उसे सुबह सुबह उठना पड़ता है, तो उसके बाद उसे भूख लग जाती है और उसे सोना भी होता है। तो इसलिए आर्यन को खिला देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। इसका चेहरा देखा, अभी जस्ट ये सोफे खेल के आए, उसके बाद यहाँ पे सोफे पे सो गए। मुझे पता था कि ये ऐसे सो जाएगा, अगर थोड़ा सा लेट करती तो बस इसे उठाना मुश्किल था। तबलाबाजी उठा तब ना जल्दी से खिला दो, नहीं तो। और ये सब चीज़ों से ना मुझे अपनी बचपन याद आ रही है। तो मैं भी क्या करती थी, स्कूल से आने के बाद अगर ट्यूशन रहता था तो ट्यूशन पढ़ने चली जाती थी, या तो जिस दिन ट्यूशन नहीं रहता था उस दिन खेलने चली जाती थी। अब बचपन की मैं बात कर रही हूँ, तब 6-7 में थी मैं, और इनके एज का ही। तो उसके बाद खेलने सारे मतलब हमारे कॉलोनी के जितने भी लड़का फिर लड़कियाँ सारे एक साथ मिलकर खेला करते थे। तो खेलने के बाद जब घर लौटने के बाद तब बहुत थक जाती थी, और कभी कभी ऐसा होता था कि पढ़ने का मन नहीं करता था, पर एवरीडे पढ़ने के लिए बैठना पड़ेगा, नहीं तो मार पड़ेगी। तो पढ़ते हुए वहाँ पे ही सो जाती थी। फिर मेरे दीदा आके मोना ओट ओट खेशो रात ना खेशो तो नहीं, मतलब डिनर के लिए ऐसे बुलाते थे। तो वो सारे बात बहुत याद आती है। अभी आर्यन के लिए मैं जो कुछ भी करती हूँ ना, तो वो सारे चीज़ों में एक एक स्टेप में मुझे मेरे दीदा की बहुत याद आती है, और बचपन की वो सारी चीज़ें जो हम किसी भी जिंदगी में, किसी भी चाहे जो भी बन जाए, कुछ भी करे, जहाँ पर भी रहे, वो नहीं भूल सकते। होने के बाद भी कभी कभार दीदा के हाथ से खाना खाना, अभी भी जब मैं गाँव जाती हूँ तो मेरे मामूनी के हाथ से खाना खाना, यानी कि मेरी माँ, उनके हाथ से खाना खाना कभी बहुत अच्छा लगता है। आज सुबह जब ऑस्कर को इनरो वॉक करवा के वापस देने आए थे, तो उस टाइम में मिथुन को बोल रहा है कि मुझे जल्दी लो सर, मुझे जल्दी जाना है।
तो क्या क्यों जाना है? मिथुन ने बोला कि क्यों, जल्दी जल्दी है क्यों, मतलब ऐसे ही पूछते हैं ना। तो एक ब्लैक लैब था हमारे सोसाइटी में जो कि इंद्रो ही उसे वॉक करवाता था। तो आते जाते ऐसे देखती थी और उसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे टच करते ना, बहुत अच्छा था, बहुत ही जेंटल और बिल्कुल भी मतलब परेशान नहीं करता था। 8 साल का था शायद, 7 या 8 साल का था। तो कैंसर से आज मारा गया। इतना बुरा लगा ना। उसे मतलब आते जाते जब रहते तो ऐसे हो जाता है एक लिफ्ट के अंदर, और ऑस्कर फिर भी थोड़ा सा भो भो करता है, वो बिल्कुल भी नहीं करता। उसके साथ एक इंसिडेंट भी हुआ था। 2 साल पहले उसने कब एक आम का गोटली खा लिया था। वो पेट में कहीं जाके वो अटक गया था, ना ही वो निकला। आम का गुठली कैसे निकल सकता है? और धीरे धीरे उसका कैसे पता चला कि धीरे धीरे उसका खाना बंद हो गया, कि 1-1.5 साल तक धीरे धीरे कम खा रहे, थोड़ा कमजोर हो रहा है, थोड़ा वीकनेस बढ़ रहा है। और कभी ऐसे सोचा ही नहीं कि ऐसा हो सकता है। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने भूख लगे ऐसा या डाइजेशन का कुछ मेडिसिन दिया, उसमें भी काम नहीं हो रहा है। उसके बाद जाके 1.5 साल बाद जाके जब उसको यूएसजी किया, तब जाके पता चला कि उसके पेट में कहीं पर एक कुछ है। उसके बाद वो ऑपरेशन करके निकाला गया। तो पता नहीं कि उस ऑपरेशन के बाद कैंसर हो गया या क्या हुआ, पता नहीं। इतना बुरा लग रहा था ना। और उसके बाद दोपहर को हमें, जब हम न्यूज़ देख रहे थे, तब हमें केरला का वो इंसिडेंट पता चला। एक एलिफेंट जो कि प्रेग्नेंट था, बच्चा था उसके पेट में, यार किसी ने उसे बॉम्ब नहीं सॉरी, वो पटाखा लगा के मार दिया। और उस जलन को मिटाने के लिए उसने पानी में जा गिरे। उसके बाद भी मतलब आप सोच सकते हो इंसान किस कदर गिर गए हैं। मतलब मैं सुन के हैरान हूँ कि एक माँ बनने वाली है, ऐसा एक जानवर, चाहे हाथी हो या इंसान हो या डॉगी हो, कुछ भी हो, माँ बनने वाले हैं, और उसे इस तरह से मार। और जिस तरह से मारा गया है, गूगल में मैंने जो पढ़ा है, उसके बाद ही मैंने गूगल देखा। गूगल में जाके उसको जब पढ़ा तो देख रही हूँ कि उसे मतलब जानबूझ के एक प्री प्लान था। वो एक पाइनएप्पल के अंदर वो पटाखा सारे वो लगा के पूरा प्लान करके उसे मारा गया, जो कि माँ बनने वाली थी। माँ बनने के टाइम में एक इंसान हो या कोई जानवर हो, एक ही पेन से गुजरते हैं। उन्हें कितना ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। और जो गूगल में जो लिखा है कि उसे भूख लगा था, और प्रेगनेंसी के टाइम पे भूख बहुत ज़्यादा लग जाती है, क्योंकि बच्चा और माँ दोनों ही खाते हैं, बच्चा भी खाते हैं, तो इसलिए भूख बहुत ज़्यादा लगती है। और ऐसा खिलाया कि मैं अपने सारे सोशल मीडिया पे इसको लेके लिख रही थी, और मैंने लिखा भी। मैंने कम्युनिटी से भी, और मेरे इंस्टा पे भी, स्टोरी में, इंस्टा पोस्ट में, सारे जगह पे मैंने लिखा। पर मैं जब लिख रही थी ना, टाइप कर रही थी ना, उस टाइम में मैं अपने आप को मतलब पानी रोक नहीं पा रही थी कि एक माँ बनने वाली है, ऐसे एक प्राणी को इंसान कैसे मर सकता है। इतना सेंसिटिव टाइम से गुजरते हैं हम। इंसान को तो कितना ज्यादा टेक केयर किया जाता है, यहाँ पे मत चलो, वो पे मत चलो, माना कि वो एक जंगली जानवर है, फिर भी वो माँ बनने वाली एक नया प्राण, एक नया किसी को जन्म देने वाली थी, वो और उसके बच्चे दोनों को एक साथ मार दिया। मैं मतलब इंसानियत पे अभी थोड़ा सा भी विश्वास नहीं रहा। इंसान इंसान के लिए बुरा बुरा चाहता है, कुछ भी करते हैं, कुछ भी ये करते हैं, तो वो भी चलो मान लिया, पर एक बेजुबान के साथ ऐसा कर सकता है, ये किस तरीके के इंसान है? जो भी है गाइस, और बात करने का भी मतलब दिल नहीं कर रहा है। और ऊपर से मुंबई का आवाज सुना है ना आप लोगों ने? मुंबई में भी वो आम्फन जैसे कोलकाता में हुआ था, वैसे हो रहा है। ये आम्फन के रूप में आया है, और वो निसर्ग के रूप में आया है। हर रोज मैं जब सुबह उठती हूँ ना, तो सोचती हूँ कि नहीं, आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, आज बहुत मन लगे के काम करेंगे। आज कोई भी ये हो, कोरोना को अभी तो हम इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है कि कोरोना कोरोना करके कितना दिन जी सकते। कोरोना के जगह अभी ये वो मतलब कौन कौन से इंसिडेंट ले रहा है, इसका कुछ ठीक नहीं है। एवरी डे सुबह उठने के बाद अभी तो मतलब डर लगने लगा है। जब सुबह उठती हूँ तो सोचती हूँ कि अभी आज क्या नया, आज क्या नया, क्या होगा, और क्या आगे जाके इंसान और क्या क्या करने वाले हैं। माना कि हमारे साथ भी बहुत गलत हो रहा है। ये सारे जो कोरोना बोलो, ये तूफान बोलो, हमारे साथ भी बहुत गलत हो रहा है। फिर भी हम किसी और का जिंदगी नहीं छीन सकते। डिनर करने के बाद जहां पर जगह मिले ये जाके सो जाएगा।
घर के अंदर किसे कितना अच्छा लग सकता है। तो ऑस्कर को भी थोड़ा सा मन करता है कभी कभार बाहर जाके, बाहर ऐसे बैल्कनी में आके बैठना। तो थोड़ा सा खुला यहाँ पे मैं कपड़े लेने के लिए जस्ट इसे ओपन किया था और देखो आके यहाँ पे सीधा बैठ गया। छुंचली छुंचली छुंचली। अभी बनाएंगे हम अपने लिए रोटी और एक भुर्जी वगैरह, वो सारी चीजें ना गर्मा गर्म अगर आप ना खाओ तो अच्छा नहीं लगता। तो এখন কি বানাবো খাবার? আমি খাবো। তুমি খাবে না? তো আটা মাখার সময় তো বলতে পারতে, আটা মেখে রাখলাম। इंटरमीडिएट फास्टिंग। अचानक से फास्टिंग की बात करते हैं, अचानक से हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं। देखो अभी आटा गूंद के, वैसे आटा रह जाएगा, सब्जी नहीं बनाई, ये बहुत बड़ी बात की, बहुत अच्छी बात की। तो ये जो एक भुर्जी वगैरह है, ये सारी चीजें इंस्टेंटली अगर आप बना के खाओ, रोटी, तो ये सब पहले से अगर बना के रखो तो अच्छा नहीं लगता। तो आर्यन का उस टाइम में बना दिया है, तो आर्यन ने खा लिया है, तो आर्यन और उसका भी खाना हो गया, तो मेरा शांति है। तो जाके मैं जब भी खाऊं, एक रोटी खाओ या ना खाओ या सिर्फ एक खा के सो जाओ तब भी चलेगा। ये दोनों का पेट अगर भरा रहे तो हम दोनों का किसी भी तरह से मतलब चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहता। तो चलो अभी एक रोटी बना लेते हैं। मिथुन जब नहीं खाएंगे तो मैं एक रोटी और एक के साथ थोड़ा सा अनियन वगैरह सब कट के किया हुआ है, तो वो अभी बनाऊंगी और उसके बाद खा के थोड़ा सा आज टीवी देखेंगे। नींद आज इतना ज़्यादा नहीं आ रहे, तो क्योंकि दोपहर का थोड़ा सा सो लिया था मैंने, तो अभी एक सीरीज या तो मूवी कुछ देखेंगे और फिर कल से फिर से शुरू। सुबह उठो, उठने के बाद ही डायरेक्टली चले जाओ उस रूम में जहाँ पे मेरा एक्सरसाइज का क्लास होता है। और आर्यन का भी अभी 11 बजे से, कभी कभार 8 o'clock से 8:30 से, मतलब 8 o'clock नहीं, सॉरी 8:15 से फर्स्ट क्लास। अभी किसी किसी दिन 8:30 में नहीं रहता, तो उस दिन 11 बजे से या 11:30 बजे से हो जाता है। तो इस तरह से चलता रहता है और बस हमारा भी ऐसे ही चलता रहता है। तो लाइफ एक गाड़ी, तो लाइफ का जो ये पहिए है तो वो कभी रुकना नहीं चाहिए। बस आप जहां पे भी जाओ, जितना स्पीड में जाओ या जितना स्लो जाओ, बस उसे चलते रहना है। तो चलिए आज इस वीडियो को गाइस यहाँ पे एंड करते हैं। तो फिर आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।